हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम यहाँ पर स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। टॉप 150 एमसीक्यू देखेंगे। जो भी आपके एग्ज़ाम है उसमें आपको डेफिनेटली ये हेल्प करने वाला है। स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगी। आप में से हो सकता है कुछ लोगों को पता हो, कुछ को नहीं। तो मैंने एक इंटरव्यू किया है एक मैम का, एक स्कूल टीचर का। उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। जनरल क्वेश्चन हैं जो हम सभी के दिमाग में हमेशा रहते हैं, और बहुत ही अच्छे से उन्होंने उनका आंसर भी किया है। यहाँ पर नहीं है वो स्वप्ना चैनल, आप टाइप करके देखेंगे, आप सर्च करेंगे स्वप्ना या फिर टीचर इंटरव्यू या कुछ भी ऐसा आप टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। या फिर मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में पिन करके मैं उसका लिंक आपको चैनल का दे दूँगी। आप उसको जाइए, देखिए, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अगर अभी एग्ज़ाम है तो अभी बिल्कुल मत देखना। अगर कभी ऐसा हो कि पढ़ाई करने का मन नहीं है तब देख लिया। और अपना फीडबैक ज़रूर देना और मुझे बताना कैसी लगी। बस इतना ही था। लिंक मैं उसका दे दूँगी कमेंट बॉक्स में, आप चेक करेंगे, आपको मिल जाएगा। तो ज़रूर देखना जाके प्लीज़। और फ़िलहाल हम इस पर वापस आते हैं, स्पोर्ट्स करंट अफेयर पर। और यहाँ पर वर्ल्ड कप का फाइनल जो आज ही होने वाला है, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ज़्यादातर लोग ये सोचकर बैठे होंगे कि 2 बजे तक सारा काम निपटा देना है और उसके बाद फिर बैठकर मैच देखना है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप फाइनल हो रहा है अहमदाबाद, गुजरात में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और इस मैच के लिए एम्पायर कौन है ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि कॉमन चीज़ें सभी को याद रहती हैं देख देख कर, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। रिचर्ड इलिंगवर्थ और रिचर्ड केटलबोरो, ये दोनों ऑन फील्ड एम्पायर्स रहेंगे आज के फाइनल मैच में, और थर्ड एम्पायर इसमें जियोल विल्सन है। ठीक है, तो ये 3 एम्पायर याद रखने हैं अच्छे से। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा लेटेस्ट क्रिकेटिंग आइकन्स को रिवील किया गया है। इन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में एज द क्लास ऑफ 2023 इंडक्ट किया जाएगा। अब इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि हमारे वीरेंद्र सहवाग जो हैं इंडिया के क्रिकेटर, ये भी इसमें शामिल है। इनके अलावा श्रीलंका के प्लेयर अरविंदा डी सिल्वा, ये दोनों इसमें शामिल हैं। और इनके अलावा एक महिला भी हैं, डियाना एडुलजी, ये पहली इंडियन वुमेन बनी हैं आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली। और जो हमारा सेमीफाइनल हुआ था आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, जो अभी वर्ल्ड कप का फाइनल है आज, इसका जब सेमीफाइनल था वानखेड़े स्टेडियम में, वहाँ पर इनको ऑनर किया गया था, इन 3 लेजेंड्स को। ठीक है, तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में ये 3 क्रिकेटर शामिल हैं। एक श्रीलंका के हैं, इंडिया से वीरेंद्र सहवाग हैं, और साथ में पहली भारतीय महिला डायना एडुलजी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन की बात करते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर 50 सेंचुरीज इन ओडीआई क्रिकेट। ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, अच्छे से ये चीज़ें याद होंगी, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। सचिन तेंदुलकर को सरपास करके अभी विराट कोहली बन गए हैं पहले प्लेयर जिन्होंने ओडीआई क्रिकेट में 50 सेंचुरीज़ अपनी कंप्लीट की हैं। और 50th सेंचुरी इनकी न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हमने मैच खेला था, सेमीफाइनल अपना खेला था, उसमें इन्होंने अपनी कंप्लीट की थी। इसके अलावा कोहली बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर मोर देन 700 रन्स इन अ सिंगल वर्ल्ड कप सीजन। हु बिकेम द फास्टेस्ट बॉलर टू क्लेम 50 विकेट्स इन द हिस्ट्री ऑफ ओडीआई वर्ल्ड कप। तो ये कौन है? ये हैं मोहम्मद शामी। और क्योंकि आज का मैच बहुत इंटरेस्टिंग है, ऑस्ट्रेलिया को बहुत बार फाइनल खेलने का एक्सपीरियंस है, 5 बार वो जीत भी चुका है, तो ऐसे में इंडिया के लिए चैलेंजिंग टीम है बहुत सामने जो हमारे है, और मोहम्मद शामी के ऊपर तो सबकी नज़रें हैं ही, इसीलिए तो ये बने हैं फास्टेस्ट बॉलर टू क्लेम 50 विकेट्स इन द हिस्ट्री ऑफ ओडीआई वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर हैं मिचेल स्टार्क, उनके रिकॉर्ड को पीछे कर दिया है, उनके रिकॉर्ड को तोड़ दिया है शामी ने। ठीक है, और ये जो 50 विकेट्स का इनका रिकॉर्ड है 17 इनिंग्स के अंदर इन्होंने अचीव किया है। पहले मिचेल स्टार्क के पास 19 इनिंग्स में था। अमरोहा यूपी से ये बिलोंग करते हैं। आईसीसी बोर्ड हैज़ सस्पेंडेड द आईसीसी मेंबरशिप ऑफ विच कंट्रीज क्रिकेट टीम। तो ये श्रीलंका की क्रिकेट टीम जो है, इसकी मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया है आईसीसी बोर्ड ने। क्यों कर दिया है? इनकी जो बहुत बुरी वाली हार हुई थी उसकी वजह से किया गया है। विच कंट्रीज मेग लेनिन हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। ये हिज नहीं आएगा, यहाँ पर हर आएगा। ठीक है, ये वुमेन प्लेयर हैं मेग लेनिन, ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। इन्होंने अभी अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। हु हैज़ बिकम आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अक्टूबर 2023। ये बने हैं रचिन रविंद्रा, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर 2023। न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, विमेन कैटेगरी में देखा जाए तो हेली मैथ्यूज़ वेस्ट इंडीज़ की,
ये रही हैं आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। आईसीसी के द्वारा ये चुने जाते हैं हर महीने प्लेयर्स। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, 1909 में ये फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है। चेयरमैन है ग्रेग बर्कले। सीईओ हैं जेफ एलर्डिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेयर बिकेम द फर्स्ट टू विन गोल्ड मेडल इन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप? ये है नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप हुई थी बुडापेस्ट हंगरी में। नीरज चोपड़ा फर्स्ट एवर इंडियन बने हैं टू सिक्योर अ गोल्ड मेडल। 88.17 मीटर्स इनकी दूरी थी भाला फेंकने की, ठीक है। और इसमें सिल्वर मेडल जीता है पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम ने। आईसीसी टाइज अप विद विच कंपनी फॉर मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023? आईसीसी के द्वारा मास्टर कार्ड के साथ में ये टाई अप किया गया है। आईसीसी वर्ल्ड कप होकर आ रहा है, इंडिया में हो रहा है। आज फाइनल मैच है इसका। ब्रांड एम्बेसडर है शाहरुख खान। और आईसीसी की हमने बेसिक चीज़ें देख ही ली थी। रिसेंटली विच कंट्रीज स्टुअर्ट ब्रॉड हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? ये हैं इंग्लैंड के। इंग्लैंड के बहुत सारे प्लेयर्स ने अभी रिसेंटली अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है, तो इनको ध्यान रखिएगा। स्टुअर्ट ब्रॉड इंग्लैंड से ही हैं, ठीक है। ये बने हैं सेकंड पेसर टू टेक 600 टेस्ट विकेट्स आफ्टर जिमी एंडरसन। 2019 वर्ल्ड कप चैंपियन इंग्लैंड था। 2022 T20 वर्ल्ड कप चैंपियन इंग्लैंड था, जिसका ये सेकेंड टाइटल था। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लोकेटेड? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा अभी इसे सस्पेंड कर दिया गया है। रेसलर्स का जो भी इशू चल रहा था दिल्ली में, इसके लिए धरना प्रदर्शन भी हो रहा था, तो उन सब के चक्कर में प्रेसिडेंट जो है वो अभी तक नहीं चुना गया था कोई भी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का। और उसमें जो बार बार डिले हो रहा था, उन रीजंस की वजह से ये सस्पेंड कर दिया गया यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा। वेयर इज़ द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 बीइंग हेल्ड? ये हुए चेंगटू, चाइना में। और बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स ने इसमें गोल्ड भी जीता, जैसे कि ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, दिव्यांश सिंह पवार, अर्जुन बबूता। ये सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। विच कंट्रीज एलेक्स हेल्स हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? तो ये भी इंग्लैंड से ही बिलोंग करते हैं। फिर स्टुअर्ट ब्रॉड हमने पीछे देखा था, ये भी इंग्लैंड के हैं, इन्होंने रिटायरमेंट अपना अनाउंस किया है। फिर मोइन अली भी इंग्लैंड से ही हैं। और स्टीवन फिन भी इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं। इन सभी ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है इंटरनेशनल क्रिकेट से। प्रणीत कौर, ज्योति सुरेखा वेन्नम एंड अदिति स्वामी आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? ये सभी संबंधित है आर्चरी से। और इन सभी ने वर्ल्ड आर्चरी चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है एक टीम के तौर पर। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब इंडियन टीम ने वर्ल्ड चैम्पियनशिप टाइटल जीता है आर्चरी के फील्ड में, ठीक है। ये हुआ कहाँ था? वर्ल्ड आर्चरी चैम्पियनशिप हुई थी बर्लिन, जर्मनी में। एच.एस. प्रणॉय रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? ये संबंधित है बैडमिंटन से। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में ये रनर अप रहे हैं, ठीक है। चाइना के प्लेयर उसमें जीते और ये रनर अप थे। सिल्वर मेडल जीता इन्होंने। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन सिडनी में देखने को मिला था। कृष्ण बी पाठक इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? ये संबंधित है हॉकी से। और रिसेंटली इन्होंने अपनी 100th इंटरनेशनल कैप जीती है, जिसके लिए ये लाइमलाइट में आए, न्यूज़ में आए, तो इनको याद रखिएगा। हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट इंडियन बॉलर टू टेक 50 विकेट्स इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट? ये फास्टेस्ट बॉलर हैं कुलदीप यादव। इनसे पहले युजवेंद्र चाहल थे, ठीक है, जिन्होंने 50 विकेट्स लिए थे T20 इंटरनेशनल में। फिर इनको अब पीछे छोड़कर कुलदीप यादव बन गए हैं नंबर 1 पर। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप बिगिन इन विच कंट्री? ये शुरू हुई हंगरी में और ये जीती नीरज चोपड़ा ने, ये हमने पीछे देखा था। विच प्लेयर हैज़ बिकम द सेकेंड इंडियन टू रीच द सेमीफाइनल इन फीडे वर्ल्ड कप? ये हैं हमारे आर प्रज्ञानंद। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले इंडियन हैं, सेमीफाइनल में पहुंचने वाले सेकेंड इंडियन है। पहले इंडियन कौन है? वो हैं हमारे विश्वनाथन आनंद, और वो चैम्पियन भी हैं, ठीक है, इंडिया के पहले। लेकिन सेमीफाइनल तक उनके बाद आर प्रज्ञानंद ही पहुंच पाए। फिर बाद में एच.एस. प्रणॉय वन विच मेडल एट BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप? इन्होंने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। डेनमार्क में ये हुई थी BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप। प्रणॉय ने ब्रॉन्ज मेडल जीता बाय बीटिंग वर्ल्ड नंबर 2 विक्टर एक्सेल्सन इन द क्वार्टर फाइनल्स, ठीक है। करेंटली ये वर्ल्ड में इनकी रैंक 7th है एच.एस. प्रणॉय की। इंडिया ने BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 1 गोल्ड जीता, 4 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। चाइना इसमें सबसे सक्सेसफुल टीम रही है।
इंडियन वुमेन्स ब्लाइंड क्रिकेट टीम वन विच मेडल एट IBSA वर्ल्ड गेम्स। इंडियन टीम के द्वारा इसमें गोल्ड मेडल जीता गया है, तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट एवर विनिंग है ये हमारी, ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराकर भारत ने ये मैच जीता है IBSA वर्ल्ड गेम्स में। इंडियन मेंस क्रिकेट टीम की बात करें तो इसने सिल्वर मेडल जीता। ठीक है, मेंस क्रिकेट टीम ने। पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम ने गोल्ड जीता इसमें, और ये हुए कहाँ पर, बर्मिंघम इंग्लैंड में IBSA वर्ल्ड गेम्स हुए थे। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023? इंडिया ने इसमें टोटल 26 मेडल्स जीते हैं, जिसमें भारत के 11 गोल्ड, 5 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। टॉप 3 कंट्रीज इसमें रही चाइना, जापान और साउथ कोरिया। इंडिया 7th पोजीशन पर इस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में थी। ठीक है, और कहाँ पर हुए ये? चाइना में हुए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द शॉर्ट फिल्म रिसेंटली मेड बाय द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑन द एथलीट्स पार्टिसिपेटिंग इन द एशियन गेम्स 2023? इसमें जो भारत के द्वारा, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा शॉर्ट फिल्म बनाई गई, उसका नाम था हल्ला बोल। एशियन गेम्स 2023 हुए कहाँ पर? चाइना में हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु वन द 2023 एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट? ये जीती गई इंडिया के द्वारा। इंडिया ने मलेशिया को हराकर ये 4th एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जीता है। फिर भारत की तरफ से हरमनप्रीत सिंह टॉप स्कोरर रहे हैं, और फाइनल में सबसे ज़्यादा स्कोर इन्होंने ही किए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री द वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 विल बी हेल्ड? बैडमिंटन चैंपियनशिप डेनमार्क में हमें देखने को मिली। लास्ट ईयर ये चैंपियनशिप टोक्यो जापान में हुई थी। नेहरू ट्रॉफी इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? ये संबंधित है बोट रेस से। केरला में जो पुन्नामदा लेक है, वहाँ पर इसको हर साल ऑर्गेनाइज़ किया जाता है इस रेस को। इस बार ये 69th एडिशन था नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का। Which player holds the record for hitting most sixes for India in T20 International at the age of 20 or less? इसका आंसर है तिलक वर्मा। 20 या उससे कम साल की एज में T20 इंटरनेशनल मैच में सबसे ज़्यादा सिक्सेस लगाने वाले इंडियन ये बने हैं। What is the rank of India in the recently released men's hockey world ranking? इसमें भारत की रैंक 3rd है। फर्स्ट नंबर पर नेदरलैंड्स है, फिर बेल्जियम, उसके बाद 3rd पर इंडिया है। एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी की बात कर लेते हैं, तो इसमें इंडिया जीता, जिसका ये 4th टाइटल था। रनर अप मलेशिया, इसमें टॉप स्कोरर हरमनप्रीत सिंह। अदिति स्वामी इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? ये आर्चरी से संबंधित हैं, तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये पहली इंडियन बनी है टू क्लिंच इंडिविजुअल वर्ल्ड टाइटल एट वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप। ये हमने पीछे भी देखा था, बर्लिन जर्मनी में ये चैंपियनशिप हुई थी। मोहित कुमार किस स्पोर्ट से संबंधित हैं? तो ये रेसलर हैं, और इन्होंने अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जीती है, जो कि जॉर्डन में हुई थी। ये 4th मेल इंडियन रेसलर बने हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इस चैंपियनशिप में, आफ्टर पलविंदर चीमा, रमेश कुमार और दीपक पुनिया। फिर विमेन में बात करें तो अंतिम पंघल ओनली विमेन हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में। वहाब रियाज इज़ द क्रिकेटर ऑफ विच कंट्री? ये पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, फास्ट बॉलर हैं ये पाकिस्तान के, और इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। दूती चंद इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? ये एक स्प्रिंटर हैं, और इन पर अभी एंटी डोपिंग टेस्ट में फेल होने की वजह से 4 साल का बैन लग गया है। ठीक है, उड़ीसा से ही बिलोंग करती हैं। हु वन UEFA सुपर कप 2023? ये कप जीता है मैनचेस्टर सिटी ने, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हु वन द बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 टाइटल रिसेंटली? ये टाइटल जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने, नेदरलैंड से बिलोंग करते हैं, रेड बुल के ड्राइवर हैं, और इन्होंने ये जीता है। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ खेलो इंडिया विमेंस लीग? इसका नया नाम है अस्मिता विमेन लीग। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम्स में, तो याद रखिएगा इसको अच्छे से। अस्मिता की फुल फॉर्म है अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग विमेन थ्रू एक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्रीज क्रिकेटर मोइन अली हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट? ये पीछे हमने देखा था ना, मोइन अली इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, और इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से नहीं, सिर्फ टेस्ट क्रिकेट से अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट? ये है मनोज तिवारी। पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं ये, ठीक है, तो इसी वजह से इन्होंने ये क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। हु वन द टाइटल ऑफ देवधर ट्रॉफी 2023? ये ट्रॉफी जीती है साउथ जोन ने। 9th टाइटल हुआ है ये अभी देवधर ट्रॉफी का। क्रिकेट ट्रॉफी है ये,
साउथ जोन के द्वारा जीती गई है। प्लेयर ऑफ द सीरीज इसमें रियान पराग हैं। मोस्ट रन भी रियान पराग ने बनाए हैं। विच प्लेयर हैज़ सरपास्ड विश्वनाथन आनंद एज टॉप चेस प्लेयर इन लाइव वर्ल्ड रैंकिंग? ये बने हैं डी गुकेश। लाइव वर्ल्ड रैंकिंग ये विश्वनाथन आनंद के बाद अब सबसे ज़्यादा इन्हीं की रही है। विच कंट्री वन द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023? ये वर्ल्ड कप जीता है स्पेन ने। इंग्लैंड को हराकर जीता है। पहला टाइटल है स्पेन का। ये कहाँ पर हुआ था? फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था। ठीक है। विच क्रिकेटर हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय BPCL एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर? ये प्लेयर हैं राहुल द्रविड़। BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है इनको। इन्फोसिस अपॉइंटेड होम एज अ ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर? ये इगा स्वाइतेक हैं। पोलैंड की प्लेयर हैं। ठीक है। 4 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी रह चुकी हैं। अनाहत सिंह इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? ये संबंधित हैं स्क्वैश से और इन्होंने एशियन जूनियर स्क्वैश इंडिविजुअल चैंपियनशिप में अंडर 17 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। प्रिया मलिक इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? ये संबंधित हैं रेसलिंग से। इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में। जॉर्डन में चैंपियनशिप हुई थी। हु वन फिडे चेस वर्ल्ड कप 2023? ये जीता है मैग्नस कार्लसन ने। आर प्रज्ञानंद सेमीफाइनल में पहुंचे थे। दूसरे प्लेयर थे आफ्टर विश्वनाथन आनंद। फाइनल में पहुंचने वाले भी ये दूसरे प्लेयर बने थे और फाइनल में पहुंच के मैग्नस कार्लसन जीत गए, ये हार गए। ठीक है। तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं आर प्रज्ञानंद। फिडे चेस वर्ल्ड के चैंपियन थे मैग्नस कार्लसन। यहाँ पर कुछ और चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। समर ओलंपिक 2021 की बात की जाए तो USA ने टॉप किया था इसको विद 113 मेडल्स। मैस्कॉट इसका था मिराइतोवा एडिशन 32 था। होस्ट टोक्यो जापान था। ठीक है। टोक्यो जापान में समर ओलंपिक 2021 के हुए थे। इंडिया की पोजीशन इसमें 48 थी। भारत ने टोटल 7 मेडल जीते थे, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। समर पैरालंपिक 2021 की बात की जाए तो चाइना ने टॉप किया विद 207 मेडल्स। सोमेटी इसका मैस्कॉट था। 16th एडिशन था। टोक्यो जापान में ये भी हुए थे। इंडिया की पोजीशन इसमें 24th थी। टोटल मेडल भारत ने 19 जीते, जिसमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल्स थे। फिर है कॉमनवेल्थ गेम्स। ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा टॉप किए गए। पेरी द बुल इसका मैस्कॉट था। 22nd एडिशन था। बर्मिंघम इंग्लैंड में ये हुए थे। इंडिया की पोजीशन कॉमनवेल्थ में 4th थी। भारत ने टोटल 61 मेडल्स जीते, जिसमें से 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल्स थे। स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन विच सिटी? ये चेन्नई में हमें देखने को मिले स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप पहली बार। ठीक है। और इंडिया के अलावा 15 कंट्रीज से क्रिकेटर्स ने भाग लिया। हु वन द इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023? ये भी जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने ही। पीछे हमने देखा था नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं, रेड बुल के ड्राइवर हैं, इनके द्वारा ये जीता गया। विच टीम हैज़ वन द टाइटल ऑफ डूरंड कप 2023? ये टाइटल जीता है मोहन बागन ने ईस्ट बंगाल को हराकर। ठीक है। और ये बनी है पहली टीम इन डूरंड कप हिस्ट्री टू विन 17 टाइटल्स। फिर सेकेंड मोस्ट टाइटल जीते हैं ईस्ट बंगाल ने, जो अभी रनर अप रहा है। इसके पास 16 टाइटल्स हैं। और कहाँ पर हुआ था ये डूरंड कप? कहाँ हुआ था? कोलकाता, गुवाहाटी और कोकराझार, इन 3 जगहों पर मेनली देखने को मिला था ये मैच। विच टीम वन मेंस हॉकी 5S एशिया कप 2023? ये जीता है इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर। ठीक है। और सलाला ओमान में ये एशिया कप देखने को मिला हम लोग को। फिर मेंस हॉकी टीम के कोच हैं क्रेग फुलटन। हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट हैं दिलीप टिरके और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं तैयब इकराम मकाऊ से। विच कंट्री हैज़ वन द एशिया कप टाइटल फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इन क्रिकेट? ये कंट्री है इंडिया। 2023 में एशिया कप जो हुआ वो पाकिस्तान और श्रीलंका के द्वारा होस्ट किया गया। ठीक है। 2022 में चैंपियन श्रीलंका था, रनर अप पाकिस्तान था। इस बार और सबसे ज़्यादा बार जीतने वाली कंट्री है भारत। विच क्रिकेटर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्वराज ट्रैक्टर्स? ये हम MS धोनी। विच कंपनी सिक्योर्स BCCI TV एंड डिजिटल मीडिया राइट्स इन अ 5-year डील वर्थ 5,963 करोड़ रुपीज़? ये है वाईकॉम 18। इसने BCCI से TV और डिजिटल मीडिया राइट्स अपने लिए हैं 5 साल के लिए। तो BCCI जितने भी डोमेस्टिक टूर्नामेंट करवाएगा वो सारे वाईकॉम 18 उसको दिखा सकता है। ठीक है। उसके पास राइट्स हैं। हु इज़ द स्पॉन्सर ऑफ ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023? इसमें स्पॉन्सर है महिंद्रा।
ब्रांड एम्बेसडर इसके हैं शाहरुख खान। हु बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन प्लेयर टू प्ले इन इंटरनेशनल क्रिकेट? डेनियल मैगहे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये खेलती हैं पहली ट्रांसजेंडर वुमेन प्लेयर। इंडियन मेंस टीम क्लिंचेस विच मेडल एट एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023? इसमें मेंस टीम के द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में। ये चैंपियनशिप साउथ कोरिया में देखने को मिली थी। अब जो पेरिस ओलंपिक होंगे 2024 में, उसके लिए क्वालिफायर के तौर पे ये चैंपियनशिप काम करेगी। मतलब जो भी प्लेयर इसमें अच्छा खेलेंगे उनको क्वालिफाई कर लिया जाएगा पेरिस ओलंपिक्स के लिए। विशारद कमल टेबल टेनिस प्लेयर ही हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इनको 2022 का मिला था। हु बिकेम द फर्स्ट एसोसिएट प्लेयर टू टेक 100 विकेट्स? ये बनी है नताया बुचाथम, थाईलैंड की प्लेयर हैं। पहली एसोसिएट प्लेयर बनी है टू टेक 100 T20 इंटरनेशनल विकेट्स इन ICC Women's T20 World Cup Asia Region Qualifier. Who replaced विश्वनाथन आनंद as the country's top ranked player in chess? ये रहे हैं डी गुकेश। फीडे चेस वर्ल्ड कप हमने पीछे देख ही लिया था, बाकू अजरबैजान में हुआ। मैग्नस कार्लसन जीते और इसमें रनरअप थे भारत की आर प्रज्ञानंद। हु वन द वुमेन सिंगल्स टाइटल ऑफ US Open 2023? ये टाइटल कोको जॉफ ने जीता है। USA की ये प्लेयर हैं। इनका ये पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल है। ठीक है, एरिना सेबेलिंका को हराकर ये जीती हैं। एरिना सेबेलिंका बेलारूस की हैं। हु वन द मेन सिंगल्स टाइटल ऑफ US Open 2023? ये टाइटल जीता है नोवाक जोकोविच ने। US ओपन का टाइटल इनका ये 4th है और ओवरऑल 24th ग्रैंड स्लैम टाइटल है। सर्बिया से बिलोंग करते हैं। रशिया के डेनिल मेदवेदेव को हराकर ये जीते हैं, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। हु वन द टाइटल ऑफ सेफ अंडर 16 चैम्पियनशिप 2023? ये टाइटल जीता है इंडिया ने, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सेफ अंडर 16 चैम्पियनशिप इंडिया ने जीता। रनर अप बांग्लादेश है। कहाँ पर हुआ? भूटान में। फिर सेफ चैम्पियनशिप, ये है सेफ अंडर 16। ये सेफ चैम्पियनशिप जो मेन वाली होती है ये भी भारत ही जीता था। ठीक है, इसमें रनर अप था कुवैत और हुआ बेंगलुरु के स्टेडियम में ये मैच हुआ था, चैम्पियनशिप हुई थी। विच टीम वन द 2023 फीबा वर्ल्ड कप ऑफ बास्केटबॉल? फीबा वर्ल्ड कप बास्केटबॉल का टूर्नामेंट है और ये जर्मनी के द्वारा जीता गया। ठीक है, रनर अप इसमें था सर्बिया और पहली बार ये एक से ज़्यादा कंट्रीज़ के द्वारा होस्ट किया गया है, जैसे फिलीपींस, जापान, इंडोनेशिया में। किरण जॉर्ज इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? ये संबंधित है बैडमिंटन से और इन्होंने अभी इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 100 मेंस सिंगल्स टाइटल जीता है। विच प्लेयर बिकेम द फास्टेस्ट टू रीच 13,000 ODI रन्स? ये प्लेयर हैं विराट कोहली। सचिन तेंदुलकर के बाद ये अचीव करने वाले सेकेंड इंडियन प्लेयर बने हैं ये। 62nd एडिशन ऑफ सुब्रोतो कप विल बी हेल्ड इन विच प्लेस? ये दिल्ली, गुरुग्राम, बेंगलुरु इन तीनों ही जगहों पर होने वाला है या हो गया है। सुब्रोतो कप एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। अंडर 17 जूनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स टूर्नामेंट दिल्ली और गुरुग्राम में ये हुआ और अंडर 14 सब जूनियर बॉयज़ कंपटीशन बेंगलुरु में हुआ। ठीक है, बांग्लादेश और नेपाल की टीम्स के द्वारा भी पार्टिसिपेट इसमें किया गया। सिमोना हालेप इज़ अ टेनिस प्लेयर फ्रॉम विच कंट्री? ये रोमानिया की एक टेनिस प्लेयर हैं और इन पर 4 साल का भी बैन लगाया गया है। हु बिकेम द फास्टेस्ट इंडियन स्पिनर टू रीच 150 ODI विकेट्स? ये बने हैं कुलदीप यादव। इन जस्ट 88 वनडे इंटरनेशनल्स में इन्होंने 150 ODI विकेट्स अपने कंप्लीट किए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मैस्कॉट ऑफ एशियन गेम्स? एशियन गेम्स का मैस्कॉट ये तीनों ही हैं। ऑल ऑफ द अबव होगा आंसर। चैन चैन, कॉन्ग कॉन्ग, लियान लियान। रोबोट मैस्कॉट ये 3 रखे गए थे। हु इज़ द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ इंडियन कंटिजेंट फॉर एशियन गेम्स 2022? ऑफिशियल स्पॉन्सर इसका अमूल था। चाइना में ये चैम्पियनशिप हमें देखने को मिली। अमूल डेयरी कोऑपरेटिव है भारत में और वर्ल्ड में लार्जेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव है। ठीक है, ये इसका ऑफिशियल स्पॉन्सर था। इंडियाज़ फ्लैग बियरर इन ओपनिंग सेरेमनी ऑफ एशियन गेम्स 2023? ओपनिंग सेरेमनी में भारत के फ्लैग बियरर हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन ये दोनों थे। हरमनप्रीत सिंह हॉकी से, लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग से रिलेटेड है। विच कंट्रीज वुमेन्स क्रिकेट टीम वन गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स 2023? भारत की टीम ने गोल्ड मेडल जीता है, वुमेन्स क्रिकेट टीम ने। विच मेडल डिड नीरज चोपड़ा वन इन यूजीन डायमंड लीग? इसमें नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। USA में ये लीग हुई थी।
हु हैज़ वन द सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1? ये जीता है कार्लोस सेंज ने, फरारी के ड्राइवर हैं। विच इंडियन क्रिकेट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू ब्रांड डिनाइन स्पोर्ट्स? दीपक चाहर इसका आंसर होगा। क्रिकेटर हैं ये और इनके द्वारा ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के लिए एक नया ब्रांड है डिनाइन स्पोर्ट्स, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। बिल्किस मीर इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? ये संबंधित हैं कयाकिंग से, श्रीनगर से संबंधित हैं और पहली वाटर स्पोर्ट्स कोच हैं इस रीजन से, श्रीनगर के रीजन से, और इनको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया था एज द फिनिशिंग चीफ जज एट द एशियन गेम्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच कंट्रीज मार्को बेसेची वन मोटो जीपी भारत 2023? ये जीता है इटली ने। हु बिकेम फर्स्ट टीम टू हिट 3000 सिक्सेस? ये पहली टीम बनी है इंडिया। विच कंट्रीज क्रिकेट टीम क्रिएटेड हिस्ट्री विद द हाइएस्ट एवर T20 इंटरनेशनल स्कोर ऑफ 314? T20 में 314 रन का स्कोर बनाया और ये टीम कौन सी है? नेपाल है। हु इज़ द फर्स्ट एशियन मैन टू बी नॉमिनेटेड फॉर द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम? इसका आंसर है लिएंडर पेस। फर्स्ट एशियन मैन जिनको नॉमिनेट किया गया है इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम इन द प्लेयर कैटेगरी के लिए। 6 नॉमिनीज रखे गए हैं, तो इनमें से एक ये हैं जो पहले एशियन हैं। विच टीम वन द टाइटल ऑफ एशिया कप 2023? ये टाइटल जीता है इंडिया ने और इंडिया का ये 8th टाइटल है, सबसे ज़्यादा बार इंडिया ने ही जीता है ये। श्रीलंका और पाकिस्तान के द्वारा ये होस्ट किया गया था। यहाँ पर देख लेते हैं सारी चीज़ें। एशिया कप की 16th एडिशन था ये, पाकिस्तान और श्रीलंका के द्वारा होस्ट किया गया, चैम्पियन इंडिया, रनर अप श्रीलंका। वनडे इंटरनेशनल फॉर्मेट है ये, 6 पार्टिसिपेंट्स थे, 13 मैचेस खेले गए। प्लेयर ऑफ द मैच इसमें मोहम्मद सिराज, प्लेयर ऑफ द सीरीज़ कुलदीप यादव, सबसे ज़्यादा रन शुभमन गिल ने बनाए। मोस्ट विकेट मथीशा पथिराना जो श्रीलंका के प्लेयर हैं इनके द्वारा लिए गए। विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्स्ड डबल्स पेयर वन द गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स 2023? एशियन गेम में मिक्स्ड डबल पेयर कौन सा है जिसने गोल्ड मेडल जीते? ये है रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले, चाइनीज़ प्लेयर को हराकर, ठीक है, ये गोल्ड मेडल जीते हैं। इंडियन मेंस बैडमिंटन टीम विंस विच मेडल एट द एशियन गेम्स 2023? इसमें इंडियन मेंस बैडमिंटन टीम ने जीता है सिल्वर मेडल, ए नहीं बी होगा इधर, ठीक है। सिल्वर मेडल जीता है इंडियन मेंस बैडमिंटन टीम ने, पहली बार ऐसा है जब सिल्वर जीता गया है इंडिया के द्वारा। और इंडियन टीम सिंगल्स में देखिए तो मिथुन, मंजुनाथ, लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत हैं। डबल्स पेयर में सात्विक साईराज, रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, साई प्रतीक और ध्रुव कपिला, ठीक है, ये रहे हैं सिंगल्स और डबल्स में। और गोल्ड मेडल्स में चाइनीज़ टीम के द्वारा जीता गया। विच टीम वन द सेफ अंडर 19 चैम्पियनशिप? ये चैम्पियनशिप इंडिया के द्वारा जीती गई है। सेफ मतलब साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 चैम्पियनशिप इंडिया ने जीती पाकिस्तान को हराकर, नेपाल में इसका फाइनल हुआ था। विच टीम वन द इरानियन कप 2023-24? ईरानियन कप जीता है रेस्ट ऑफ इंडिया ने सौराष्ट्र को हराकर। हु हैज़ बीन नेम्ड बाय आईसीसी हॉल ऑफ ग्लोबल हु हैज़ बीन नेम्ड बाय आईसीसी एज द ग्लोबल एम्बेसडर फॉर ओडीआई वर्ल्ड कप? ये हैं सचिन तेंदुलकर, पहले स्पोर्ट्स पर्सन जिन्हें भारत रत्न मिला था 2014 में। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ जेवलिन गोल्ड इन एशियन गेम्स हिस्ट्री? ये है अनु रानी, वुमेन्स जेवलिन थ्रो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। 69.92 मीटर का इनका थ्रो था। हु वॉज द फ्लैग बियरर इन द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ एशियन गेम्स? फ्लैग बियरर क्लोजिंग सेरेमनी में PR श्रीजेश थे। ओपनिंग में हरमनप्रीत सिंह, लवलीना बोरगोहन। हाउ मेनी मेडल्स टोटल मेडल्स हैज़ इंडिया वॉन इन एशियन गेम्स? भारत ने टोटल 107 मेडल इसमें जीते हैं, जिसमें हमारे 28 गोल्ड, 38 सिल्वर, 41 ब्रॉन्ज मेडल्स थे। यहाँ पर मेडल टैली देख सकते हैं आप। चाइना फर्स्ट नंबर पर है, जापान सेकंड पर, रिपब्लिक ऑफ कोरिया थर्ड पर, भारत 4th नंबर पर इसमें रहा है। एशियन गेम्स एशियाड के नाम से भी जाने जाते हैं। कॉन्टिनेंटल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है, हर 4 साल में होता है ये, और ऑल ओवर एशिया के एथलीट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। पहली बार न्यू दिल्ली में 1951 में ये एशियन गेम्स हुए थे। फिर उसके बाद 1982 में भी भारत ने होस्ट किए। अभी 2022 में 19th एशियन गेम्स 2022 की 2023 में हुए, 19th एडिशन था इनका, चाइना में हुए। मैस्कॉट चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग, लियान लियान, ठीक है।
एशियन गेम्स 2026 में जापान में होने वाले हैं। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ गोल्ड मेडल एशियन गेम्स में कमलजीत संधू हैं। पहली इंडियन वुमेन रेसलर जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता विनेश फोगाट हैं। विच डुओ इज़ नंबर 1 डुओ इन BWF रैंकिंग? ये है सात्विक साईराज रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। नंबर 1 डुओ बना है। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल इन्होंने मेंस डबल्स में जीता था, जिसके बाद ये नंबर 1 पर आ गए हैं। विच स्पोर्ट्स इज़ गोइंग टू इंक्लूडेड इन 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स? तो क्रिकेट है इसका आंसर। 2028 में ओलंपिक्स लॉस एंजलिस में होंगे और उसमें क्रिकेट को शामिल करने के लिए बोल दिया गया है। पहले 1900 से पहले क्रिकेट शामिल था ओलंपिक्स में, लेकिन फिर इसको हटा दिया गया। अभी शामिल किया जा रहा है T20 फॉर्मेट में। पवन सहरावत इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? ये संबंधित है कबड्डी से। प्रो कबड्डी लीग प्लेयर ऑक्शन जो होता है उसमें ये सबसे ज़्यादा महंगे खिलाड़ी रहे हैं। ठीक है, तेलुगु टाइटंस की तरफ से खेलते हैं। हु हैज़ बिकम द प्लेयर टू हिट द मोस्ट सक्सेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट? ये है रोहित शर्मा। क्रिस गेल के रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ा है और अब उनसे आगे निकल गए हैं। 554 सिक्सेस इंटरनेशनल क्रिकेट में इन्होंने कंप्लीट किए हैं। क्रिस गेल के 553 सिक्सेस थे, इनके 554 हो गए हैं। और थर्ड नंबर पर शाहिद अफरीदी हैं 476 सिक्सेस के साथ में। 11th एडिशन ऑफ सुल्तान जौहर कप विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? ये मलेशिया में हमें देखने को मिला सुल्तान जौहर कप। हॉकी इवेंट है ये अंडर 21 मेंस फील्ड में। विच इंडियन एथलीट इज़ नॉमिनेटेड फॉर 2023 मेंस एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड? ये है नीरज चोपड़ा। ऑप्शन ए करेक्ट है। वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर 2022 ये थे सिडनी मैकलॉगलिन और आर्मिन डुप्लेंटिस। हु वन द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर सितंबर? सितंबर के लिए ICC प्लेयर मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ शुभमन गिल थे भारत के। वुमेन कैटेगरी में चामारी अथापथतु श्रीलंकन प्लेयर। हु हैज़ नेम्ड एज द लॉरियस एम्बेसडर? ये हैं नीरज चोपड़ा। IOC has accepted the proposal to include which games in the Los Angeles 2028 Olympic? ये हमने देख लिया ना, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, क्रिकेट इसमें शामिल होगा। What is the mascot for Hockey Women's Asian Champions Trophy 2023? इसमें mascot रखा गया है जूही। झारखंड में ये मैच टूर्नामेंट हमें देखने को मिला और इसमें ये जूही इसका mascot रखा गया। Which team former captain Alistair Cook announced his retirement from international cricket? इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं ये। Who has become the first Indian batsman to hit 300 sixes in ODI cricket history? इसका आंसर है रोहित शर्मा। Which team is in the top spot in both women and men category? इसका आंसर हो जाएगा हॉकी मध्य प्रदेश। रनर अप इसमें छत्तीसगढ़ हॉकी था। ठीक है, और ये जो हॉकी इंडिया सब जूनियर मेन एंड वुमेन चैम्पियनशिप है छत्तीसगढ़ में ही देखने को मिली। मध्य प्रदेश हॉकी मध्य प्रदेश टॉप पर था। स्नो स्कीइंग इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट और यूटी? आंसर होगा इसका जम्मू कश्मीर। इन विच कंट्री विल द 4th एशियन पैरा गेम्स बी ऑर्गेनाइज्ड? तो ये चाइना में। एशियन गेम्स भी चाइना में, एशियन पैरा गेम्स भी चाइना में। विच टीम क्रिएटेड हिस्ट्री बाय स्मैशिंग द हाइएस्ट ओवर T20 टोटल बाय एनी इंडियन क्रिकेट टीम? ये है पंजाब। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के दौरान ये रिकॉर्ड बना था। हाउ मेनी करोर्स विल इंडिया स्पेंड टू प्रमोट स्पोर्ट्स इन द नेक्स्ट 5 years? तो भारत 3000 करोड़ रुपए अगले 5 सालों में खर्च करने वाला है स्पोर्ट्स के लिए। वर्ल्ड कैडेट चेस चैम्पियनशिप इज़ गोइंग टू हेल्ड इन विच कंट्री? ये होने वाली है इजिप्ट में और भारत ने इससे बैकआउट कर लिया है, विड्रॉ कर लिया है। 37th एडिशन ऑफ द नेशनल गेम्स शेड्यूल्ड फॉर 2023 इन विच स्टेट? तो इसका आंसर होगा गोवा। नेशनल गेम्स कहाँ पर हुए? गोवा में हुए। लास्ट ईयर गुजरात में हुए थे। विच सिटी विल होस्ट नेशनल आर्चरी चैम्पियनशिप इन नवंबर में चैम्पियनशिप हमें अयोध्या में देखने को मिलेगी। हु वन अंडर 19 गर्ल्स नेशनल चेस चैम्पियनशिप? इसको जीता है शुभी गुप्ता ने। गुजरात में चैम्पियनशिप हुई थी। विच इंडियन प्लेयर वन द अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 वुमेन सिंगल्स टाइटल? ये टाइटल जीता है उन्नति हुड्डा ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रियान पराग के बारे में। ये संबंधित है क्रिकेट से। इन्होंने T20 क्रिकेट में ये ओनली बैटर रहे हैं जिन्होंने 6 कंसेक्यूटिव हाफ सेंचुरीज बनाई हैं। विच कंट्री विल होस्ट वुमेन्स FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर? ये इंडिया होस्ट करने वाला है इसको जनवरी 2024 में।
हु इज़ द फास्टेस्ट एथलीट ऑफ द 37th नेशनल गेम्स? इसमें फास्टेस्ट एथलीट VK, एलाकी यदसन और SS स्नेहा हैं। पीछे हमने देखा गोवा में नेशनल गेम्स हमें देखने को मिले। हु हैज़ बीन मेड द न्यू हेड कोच ऑफ द इंडियन वुमेंस क्रिकेट टीम? अमोल मजूमदार इसका आंसर है। ये बनाए गए हैं नए हेड कोच इंडियन वुमेंस क्रिकेट टीम के। विच प्लेयर हैज़ मेड द रिकॉर्ड ऑफ फास्टेस्ट सेंचुरी इन ODI वर्ल्ड कप हिस्ट्री? इसका आंसर होगा ग्लेन मैक्सवेल। 40 बॉल में इन्होंने नीदरलैंड्स के खिलाफ अपनी सेंचुरी कंप्लीट की थी। शीतल देवी इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? ये संबंधित है आर्चरी से और इन्होंने एशियन पैरा गेम्स में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। एक तो इंडिविजुअल कैटेगरी में, दूसरा मिक्स्ड टीम इवेंट में, दोनों में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। वुमेंस डबल्स में सिल्वर मेडल जीता। जम्मू कश्मीर से ये संबंधित हैं। यहाँ पर एशियन पैरा गेम्स देख लेते हैं। चाइना में हुए, ये भी 4th एडिशन था। मोटो इसका था हार्ट्स मीट ड्रीम्स शाइन। मैस्कॉट फेई फेई, ये कैरेक्टर जो है इंस्पायर्ड है बाय डिवाइन बर्ड। हर 4 सालों में ये होते हैं एशियन गेम्स की तरह एशियन पैरा गेम्स भी, ठीक है। टॉर्च लाइटर इसमें जू जियालिन थे। 43 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। इंडिया की पोजीशन इसमें 5th है। टोटल मेडल भारत ने 111 जीते, जिसमें 29 गोल्ड, 31 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। ओपनिंग फ्लैग बियरर इसमें पारुल परमार बैडमिंटन प्लेयर और अमित सरोहा डिस्कस थ्रो एंड क्लब थ्रो प्लेयर थे। ठीक है, तो बस इतना ही है आज की इस वीडियो में।